किस्सा है। शाम की बात है, मैं हाईवे से आ रहा था विच कम्स फ्रॉम दिल्ली। तो उस हाईवे के अराउंड मेरे साथ एक वरना वाला था एंड ही वाज गिविंग मी अ चैलेंज समवेयर और द अदर कि वो चाहता था आगे निकलना। और डीजल और पेट्रोल? इट वाज अ डीजल बिकॉज उस पे CRDI की बैजिंग थी। तो वो मुझे बार बार दे रहा था कि रेस करते हैं सॉर्ट ऑफ। सो आई किक्ड इन, मैंने सिटी में ड्राइव करी और मैं उसको पीछे नहीं कर पा रहा था। बट जैसे ही मैंने इसका स्पोर्ट्स मोड लगाया तो मुझे आफ्टर 2-3 किलोमीटर अपने व्हीकल को रोक के देखना पड़ा कि वरना वाला भाई कहाँ रह गया। सो once it's in sports mode, be it sedan, be it SUV, ये अपने 1.5 लीटर के इंजन में किसी भी व्हीकल को पीछे कर देता है। इनफैक्ट मैंने इससे सफारी को भी पीछे किया है। जब आप इस व्हीकल को कंटिन्यूस 2 आवर्स रन कर लेते हो तो एक इसमें से आवाज आती है कि लेट्स हैव अ टी ब्रेक। तो वो आपको थोड़ी सी एक समवट ऑफ द अदर एक ऑडी BMW वाली एक छोटी सी फील दे जाता है कि हाँ आपका व्हीकल आपसे कुछ कह रहा है। बाकी एक इसके साथ जो थोड़ा सा कॉन चलता रहता है विच इज एन ऑन ऑफ कॉन, दैट इज टाटा की सर्विस। तो सर्विस के साथ आपको थोड़ा बहुत ये एक डर लगा रहेगा कि व्हाट इफ माय व्हीकल गोज बैड। मेरे साथ अभी तक ना व्हीकल बुरा गया है, ना मेरी इसकी कोई सर्विस ऐसी पड़ी है जहाँ पे मेरे को डिस्कम्फर्ट हुआ करा हो। जो एक प्रॉब्लम रहती है वो ये है कि वो लोग खुद से इंस्पेक्शन नहीं करते हैं या प्रोएक्टिवली व्हीकल को चेक नहीं करते हैं। अगर आप उन्हें बता दोगे कि बॉस इसमें ये प्रॉब्लम है तो दिल रेक्टिफाइड। इसकी लेफ्ट सस्पेंशन से आवाज आना स्टार्ट हो गई थी थोड़ी सी, बिकॉज मैं काफी ज्यादा इसको ऑफ रोडिंग या डिवाइडर जंपिंग करता हूँ, तो इसकी लेफ्ट सस्पेंशन में आवाज आ रही थी। मैंने उन्हें खुद से बताया कि ये इसमें आवाज आ रही है और उन्होंने उसको चेक किया और ठीक कर दिया। जबकि ये दिस इज आफ्टर आवर सर्विस, मतलब अगर सर्विस पे गई तो ये उन्हें चेक करना चाहिए था कि इसके लेफ्ट सस्पेंशन में आवाज है। बट मैं उन्हें बताना भूल गया तो उन्होंने चेक नहीं की। जब मैंने उन्हें बता दिया कि इसके लेफ्ट सस्पेंशन में आवाज है तो उन्होंने उसको नेक्स्ट डे ठीक करके भी दे दिया। सिमिलरली इसका फ्यूल लिड डे 1 से बंद नहीं होता था, तो मुझे उसको रैम करके बंद करना पड़ता था तेज मार के, बिकॉज यू वांटेड एन अ क्लिक सिस्टम कि आप उसको हल्का सा पुश करोगे और वो बंद हो जाएगा। पर ये एक क्लिक में बंद नहीं होता था, तो मुझे उसको मार के बंद करना पड़ता था। और एक सर्विस हो गई, उन्होंने ठीक नहीं किया। सेकंड सर्विस पे मैंने उन्हें बता दिया तो वो ठीक हो गई। तो बेसिकली सेल्फ इनिशिएटिव कुछ नहीं, इंस्पेक्शन अच्छे से नहीं करेंगे। जब कस्टमर बोलेगा कि आ गया सर्विस तब चलो अब काम करना है तो कर देते हैं। ये आपको खुद पेपर पेन लेके जॉट डाउन करना पड़ेगा कि आपके व्हीकल्स में क्या प्रॉब्लम है, वो आपको उन्हें बताना करना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में हमारे पास कई कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि जो प्रोडक्ट हैं टाटा के वो बहुत अच्छे हैं, बट द कस्टमर्स, द बायर्स, दे आर फेसिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि भाई उनको सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है। इनफैक्ट उनके सर्विस एक्सपीरियंसेस बहुत बुरे हैं। एंड यहाँ पर भी जो हम एक ये ओनरशिप रिव्यू ले रहे हैं वहां पर भी यही बात सामने आई है कि आपको वहां पर जाकर के उनके पीछे पड़ना पड़ेगा। यू हैव टू टेक अ फीडबैक, तभी वो कोई ना कोई इनिशिएटिव लेंगे एंड कुछ करेंगे। तो टाटा को अपनी सर्विसेज सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज इतने अच्छे प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करते रहिए एंड कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं वोकल फॉर लोकल की बैचिंग हम लगा रहे हैं, बी इंडियन बाय इंडियन की हम बात कर रहे हैं, मेड इन इंडिया की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप इंडियन अपने बायर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देंगे तो डेफिनेटली वो जो फॉरेन ब्रांड्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। दैट इज नथिंग बट लॉजिकल। बट एक चीज और भी है इसके साथ सर, वंस यू सिट इन द व्हीकल, वंस यू ड्राइव इट, आप सब चीजें भूल जाते हो। जो इस व्हीकल के साथ आपको वैल्यू फॉर मनी फील होती है, जो आपको इसका एक ड्राइव एक्सपीरियंस आता है, इसका ओनरशिप एक एक्सपीरियंस आता है। आप इस व्हीकल को बंद करके बाहर निकलते हो, जो इसकी डोर की थर्ड आती है, तो आप एक प्राउड ओनर की तरह बाहर निकलते हो। यस, मेरे पे टाटा का लोहा है, मैं देश के लोहे में चल रहा हूँ, और अगर मेरा इससे कभी भी खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है, कोई दिक्कत आती है, सो आई एम 100% श्योर आई विल बी सेफ। तो वो एक आपको जो फील आती है व्हीकल में कि भाई मैं अपना कर लूंगा, तू देख ले अपना, तो वो इसके साथ आपको मिलेगी। बी इट ड्राइव ऑन ऑफ रोड्स, बी इट ड्राइव ऑन बैड रोड्स, या किसी भी ऐसी सिचुएशन में। तो वो जब आप उस प्राइड को लेके कैरी करते हो तो वो आपको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं, आप सब चीजें भूल जाते हो बेसिकली। यू बी लाइक कि चल ठीक है यार, बिकॉज अब मेरी इसकी 3 सर्विसेज हो चुकी है, तो मुझे साल में एक बार दर्शन हुए करेगा, तो मैं तब उसको देख लूंगा। वो 1 या 2 दिन जो भी होगा मैं उसको तब बेयर आउट कर लूंगा। बाकी इसकी सनरूफ में जैसे आज मेरे को एक प्रॉब्लम आई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए थे आज इसको शूट करने में। तो इसकी सनरूफ जब ऊपर जाती करती है, ये इसका वेंटिलेशन हम ऑन करते हैं, तो ये डाउन करते पे नीचे नहीं आ रही थी, ये बैक मार रही थी। तो मैं अभी इसको सर्विस सेंटर लेके गया, मैंने उनसे कॉल करके टाइम ले लिया कि अगर आप फ्री हैं तो मैं इसको आपसे आज फिक्स करवा लेता हूँ, और विद इन 5 मिनट्स उन्होंने इसको फिक्स कर दिया। बस उसमें थोड़ा डस्ट का इशू आ रहा था कि डस्ट पार्टिकल्स जो थे वो उसके जो इसका अटैचमेंट था उसके ऊपर आ गए थे, तो वो नॉब बार बार ऊपर नीचे उसको पुश कर रहा था। तो एक बार वो डस्ट हट गई, क्लीनिंग हो गई अंदर से, तो वो वापस उसका फंक्शनिंग नॉर्मल हो गया। ओके। अच्छा, एक एवरेज सर्विस कॉस्ट आपकी कितनी आती है? देखिए, मेरी जो अभी हुई है वो फ्री सर्विसेज हुई हैं, तो फर्स्ट और सेकंड में तो कोई ज़्यादा कॉस्ट आई नहीं थी।
थर्ड सर्विस अराउंड 7,000 गई थी, बिकॉज उसमें इंजन ऑयल आपका चेंज होता है, व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग होती है, वो मेरे पास फ्री थी बिकॉज मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी थी, तो मुझे वो फ्री में हो गई। बाकी इसके जो वाइपर्स हैं उसके ब्लेड चेंज हुए थे, एयर फिल्टर चेंज हुआ था, एसी एयर फिल्टर चेंज हुआ था, ऐसी एक दो छोटी मोटी चीज़ें चेंज हुई होंगी जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट 7,000 के अराउंड पड़ गई थी। बाकी जो मैंने उनसे वैसे भी पूछा करा तो उनका कहना था कि 10,000 के अंडर आपकी हो जाएगी अगर आपका कोई भी वेयर एंड टियर का पार्ट चेंज नहीं होता है। इस पे मैंने एक्सटेंडेड वारंटी भी ले रखी है 2 साल की। तो अभी जो 7,000 की आप कॉस्ट बता रहे हो जी, ये आपकी फ्री सर्विस के बाद वाली ये फ्री सर्विस वाली में थी, क्योंकि इसमें फ्यूल चेंज हुआ था, इंजन ऑयल डाला था, तो 3-4 हजार का तो वही हो जाता है। फिर आपका ब्लेड चेंज होता है आगे का, फिर एसी एयर फिल्टर चेंज हुआ था, एयर फिल्टर चेंज हुआ था, और शायद 1-2 चीजें और थी जो चेंज हुई करी थी, छोटी मोटी वेयर एंड टियर वाली। तो उसी का वो बिल लगभग 6,000 नहीं था, 6,500 के समथिंग था। ओके, तो आपने इस गाड़ी में लगभग 12,60,000 के आसपास रुपए इन्वेस्ट करे। आपने पहले लिए तो फिर आपको थोड़ी सस्ती पड़ गई होगी जी, 12 लाख के आसपास की पड़ गई होगी। जी। आज के टाइम में जो मार्केट में इसकी कॉस्ट है दिस इज 12,60,000। तो अभी तक हमने इन जनरल बात करी थी कार की, अब हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इस कार में हमारे को क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। तो XZ प्लस से आप XZ प्लस S पर ही क्यों आए? जब मैंने व्हीकल लिया था तो इन दोनों व्हीकल में जो आपका ऑन रोड था वो 1 लाख का डिफरेंस आ रहा था XZ प्लस और XZ प्लस S में। ये बात है जनवरी 2021 की। तो उस टाइम मैं XZ प्लस ही बुक करके आया था क्योंकि वो मुझे 5 दिन के अंदर मिल रही थी। बिकॉज टाटा वाले मेरे को थोड़ा सा एक ओवरवेलमिंग वो सभी के साथ करते हैं, पर मेरे से एक उनका अच्छा लगाव जुड़ाव हो चुका है, बिकॉज आई एम अ ट्रू टाटा फैन बॉय। तो वो मेरे को एक अपने एक वो पेडिग्री हमारी उनकी बन चुकी है। तो मैंने जब XZ प्लस S के बारे में पढ़ा करा तो उसमें मुझे एक सनरूफ एक्स्ट्रा मिल रही थी, एक मुझे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल रहा था, क्रूज कंट्रोल मिल रहा था, और इसके साथ मुझे रेन सेंसिंग वाइपर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं बिकॉज आपको सनरूफ मिल रही है, ऑटो हेडलाइट्स मिल जाती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था एक्सप्रेस कूल। ये एक्सप्रेस कूल फीचर आपको लगेगा गिमिक है, पर ये मुझे भी गिमिक लगा था डे 1, बट ये गिमिक बिल्कुल नहीं है बिकॉज मैं इसको 2 समर्स में यूज कर चुका हूँ। जब आप व्हीकल में आते हो अंदर और ये एकदम बर्निंग व्हीकल होता है, आप एक्सप्रेस कूल दबाओ, विद इन 5 मिनट्स आपको चिल्ड कैबिन फील होने लगेगा। तो 1 लाख रुपए में ये सारी चीजें मिलना मोर देन वर्थ इट हो जाता है। ओके, सो जैसा कि आपने ओनर से खुद ही सुना कि आज के टाइम में जो इसका डिफरेंस रह गया, ऑन रोड डिफरेंस है, वो है नियर अबाउट 60,000 to 65,000 रुपीज का, लेकिन उसमें आपको इतनी ढेर सारी चीजें मिल रही हैं जो कि ऑलरेडी बताया गया। सनरूफ और आपके पास इसमें क्रूज कंट्रोल आ जाता है, उसके अलावा एक्सप्रेस कूल का भी इसमें फंक्शन आ जाता है, एंड इसके बाद हमारे रेन सेंसिंग वाइपर्स हो गए, एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प हो गए, एंड स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो उसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस हो गए। अब एक और हमारा इसी का वेरिएंट है XZ प्लस ऑप्शनल। S और ऑप्शनल के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज समवेयर अराउंड 50,000, एंड उसमें एडिशनली उसमें सिर्फ आयरा था। Yes, आयरा इज समथिंग विच इज अ प्योर गिमिक फीचर, बिकॉज आपको आयरा का एक ही आपके दिमाग में यूज आएगा कि मेरा व्हीकल चोरी हो गया तो क्या होगा, शायद आयरा हेल्प कर देगा। अगर आपकी ये की आपके पास है तो आपका व्हीकल कभी चोरी नहीं हो सकता, बिकॉज ये की के बिना इसमें सिंक है। अगर ये की नहीं है तो आपका इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। इंजन इमोबिलाइजर की जो लॉक है वो हमेशा लगी रहेगी और वो ब्लिंक भी करती है पूरे टाइम, वो कभी हटे करेगी नहीं। तो मैंने उस लॉजिक के हिसाब से जो है XZ प्लस O में 50,000 रुपए डालना फायदे का सौदा नहीं समझा। और मेरा यही मानना है कि आप जब भी वेरिएंट ले करें तो आप उन चीजों को देखे करें जो आफ्टर मार्केट कभी नहीं डाली जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल क्रूज कंट्रोल आप डलवा सकते हो, बाहर आपको दिल्ली बॉम्बे में लोग डाल देंगे, बट आपको वो सिंक नहीं मिलेगी चारों व्हील्स के अंदर, और वो आपको एक्सीडेंट प्रोन बना देता है आपके व्हीकल को बहुत ज्यादा। तो आप उन चीजों की तरफ मत जाए। सनरूफ आफ्टर मार्केट लगती करती है, लेकिन वो आपकी चादर को बहुत हल्का कर देता है और आपकी गाड़ी की एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप बाहर से सनरूफ भी ना लगवाएं। अगर आपको चाहिए तो आप कंपनी के उसी वेरिएंट पे जाएं जिसमें सनरूफ आती है। बाकी अगर आपको म्यूजिक सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आपको टच स्क्रीन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आप कर लीजिए, पर जो फीचर्स कंपनी से ही फिटेड आते हैं उन पे आप कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिए, बिकॉज आप अपनी गाड़ी की ओरिजिनलिटी को छेड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं XZ प्लस S पे गया था, बिकॉज मुझे कभी सनरूफ की कमी ना खले और मैं ये ना सोचूं कि उस दिन में 1 लाख रुपए डाल देता और मैं बाहर से लगवाने ना चला जाऊं। तो अभी मेरा व्हीकल लाइफ टाइम ओरिजिनल रहेगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, एंड आई एम वेरी Basically full satisfaction. Yes, total satisfaction with the vehicle. 10 out of 10 on vehicle, 9 out of 10 on service and other things of Tata.
ओके तो जैसा कि आपने देखा कि भाई अगर आप ऑप्शनल पर भी जाते हैं तब भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, आपको टेलीमैटिक्स के फंक्शन मिल जाते हैं। टेलीमैटिक्स में भी आपको लिमिटेड फंक्शन मिलेंगे आयरा में। आपको चेक व्हीकल स्टेटस वाया ऐप मिल जाएगा, फाइंड माई व्हीकल का आपको फंक्शन मिल जाएगा, जियो फेंस मिल जाएगा, एंड आपका कार हॉकिंग, डायग्नोस्टिक, आप हाँ, व्हीकल का डायग्नोस्टिक भी कर सकते हाँ डायग्नोस्टिक, वही चेक व्हीकल वाया ऐप, एंड Yes. आपका जो लाइट फ्लैशिंग एंड रिमोट हॉकिंग का आपको फंक्शन मिल जाता है। ये कुछ लिमिटेड फंक्शन है जिसके लिए आपको 50,000 एक्स्ट्रा। बट माइंड यू आपको बार बार आयरा का जो सब्सक्रिप्शन है वो लेना पड़ेगा हर साल, अच्छा, और you have to उसके do चार्जेस भी रहते हैं। उसके आई एम नॉट charges श्योर रहते अबाउट द चार्जेस, हम्म। पर उसके चार्जेस भी जाते हैं हर साल। तो विच इज समथिंग यू आर पाइलिंग अप एक्स्ट्रा मनी फॉर योर व्हीकल, बिकॉज आपको इंश्योरेंस भी कराना है, Insurance भी आपको कराना है, मेंटेनेंस भी करनी है, 40,000 पे आपके टायर भी खराब होंगे, तो आप एक फालतू का एक अपने अंदर एक पैसे जो है एक्स्ट्रा ऐड करा रहे हैं हर साल, कि आपको ये भी एक रेकरिंग में ऐड करने पड़ेंगे। अच्छा, सबसे अच्छी चीज मैं ये देख रहा हूँ इस पे टीपीएमएस जो उन्होंने दिया है उसमें आपको एक्चुअल प्रेशर वो बता रहा है, पीएसआई कितना है। बिकॉज कई कार्स ऐसी हैं जैसे कि आज के टाइम पे मैंने मैग्नाइट में भी देखा था कि उन्होंने दे तो दिया है बट इट्स नॉट दैट हेल्पफुल। वो आपका कम या ज्यादा होगा तो एक वार्निंग दे देता है कि हाँ इसमें आपका कम है या इसमें ज्यादा। एक्चुअल बताता है अगर आपके व्हीकल में कहीं पंचर है या कहीं से आपका एयर लीकेज हो रहा है तो वो उस व्हीकल पे कट लगा देता है उस टायर के ऊपर, और एक मार्क आ जाता है कि आपका ये व्हीकल डिफेक्टिव है, आपको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, वो टायर डिफेक्टिव हाँ, है, वो टायर में कुछ इशू है। अगर इसके रियर राइट में आएगा तो रियर राइट वाले पे आपको वो दिखा देगा कि इसमें दिक्कत आ रही है बॉस, कोई आपको इसे चेक और करना ऐसा पड़ेगा। फंक्शन जो आपको इस कार में बहुत ज्यादा यूनिक, बहुत अच्छा लगा? इसमें एक बहुत अच्छा फीचर आता है, जब आप इसको लॉन्ग स्ट्रेच पे 2 घंटा ड्राइव कर लेते हैं तो इस गाड़ी में जो इसकी नेविगेशन वाली वो बंदी है वो आपको बोलती है कि 2 घंटे के बाद लेट्स हैव अ टी ब्रेक। तो विच इज समथिंग विच गिव्स यू कि आप एक बड़ी प्रीमियम व्हीकल में चल रहे हो। जब आप इस व्हीकल को कंटिन्यूस 2 आवर्स रन कर लेते हो तो एक इसमें से आवाज आती है कि लेट्स हैव अ टी ब्रेक, तो वो आपको थोड़ी सी एक समवट ऑफ द अदर एक ऑडी BMW वाली एक छोटी सी फील दे जाता है कि हाँ आपका व्हीकल आपसे कुछ कह रहा है। तो वो फीचर मुझे इसका बड़ा अच्छा लगता है, स्पेशली वो अगर आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भी अच्छा है कि आपको रिमाइंड करा रही है कि अब 2 घंटे हो चुके हैं तो आप थोड़ा देर रुक जाओ, कहीं चाय पानी पी लो या वॉक कर लो, सो दैट आप वापस फ्रेश हो जाओ और आपका कॉन्शियसनेस वापस मेंटेन हो। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि द सिस्टम इज गिविंग यू अ हिंट कि भाई थोड़ी देर गाड़ी रोक लेंगे, ऐसा ना हीट अप इशू या कोई और चीज हो जाए। वो चीज भी आप उससे चेक कर सकते हो या ले सकते हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, पर इस व्हीकल में कभी हीटिंग इश्यूज आए करे नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इसे 600 किलोमीटर स्ट्रेच पे चलाया करा और नेक्स्ट डे फिर मैं दिल्ली से बरेली भी अपनी सिटी आया, तो मुझे व्हीकल में कहीं ऐसा नहीं लगा कि बर्नआउट हो रहा है या आपको एक रबड़ के जलने की स्मेल आती है थोड़ी बहुत, जो मुझे पहले मारुति व्हीकल्स में बहुत दिखती करती थी अगर आप उसे बहुत लंबा रन कर लो या अगर आपका व्हीकल उतना मेंटेन नहीं है तो। पर इसमें कभी नो डाउट ये नया व्हीकल भी है पर ऐसी कभी फील नहीं आई करी। हाँ, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उसको ले सकते हो कि 2 घंटे बाद आप इसको रोक लो कर लो, बट कंपनी कहीं ऐसा नहीं कहती कि आप इसे 2 घंटे बाद जरूर रोको करो। आप इसे 5 घंटा 6 घंटा जितना चलाओ जब तक आपका इंजन जो है वो हीट पर नहीं चला जाता। ओके, एंड व्हाट अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम? कई लोग कहते हैं थोड़ा लैगी फील। हाँ, जैसे आपको मैंने अभी वीडियो के बीच में बताया कि हर गाड़ी में प्रो और कॉन्स होता है और ये वो कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर की तरफ जाता है। इसमें 2 लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस हैं। एक इसकी जो हाइट आती है या इसका 7.7 इंच का आई गेस ये है, और इसमें आपको 10 भी मिल जाता है आफ्टर मार्केट, आप जितना बड़ा लगवाना चाहो। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके स्क्रीन साइज के ऊपर ये था कि मैंने इस पे मूवीज तो देखनी नहीं है, तो इट डजंट मैटर कि ये 7 आता है या 8 आता है या 10। और बाकी अगर मैं इसके रिस्पॉन्स की बात करूं तो ये इतना लैगी नहीं है, इट मूव्स प्रीटी फास्ट फॉर मी। मैं इसके साथ लगभग सेटिस्फाइड हूं। हाँ, इससे बेटर हो सकता है 110%, बट दिस इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर कि मैं इसकी वजह से इतना अच्छा व्हीकल छोड़ दूं कर दूं। और इसका म्यूजिक सिस्टम बहुत जानदार है। हाँ, अगर आप, क्योंकि इसमें 4 स्पीकर 4 ट्विटर आते हैं, आप इसको जब अच्छे से 12, 13, 14 की स्पीड पे बजाते हो, आपके गाने में अच्छी बीट्स हैं, यू विल फील, आपको वो मजा आता है ड्राइव के ऊपर। इसके साथ आपकी एंगेजमेंट बहुत अच्छी होती है। और इसमें एक फीचर बड़ा अच्छा आता है, इफ यू आर सपोज आपने 12 की आवाज रखी और आप 50-60 की स्पीड पे हैं तो आपका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है अगर आपका स्पीड इंक्रीज होता है। उसके पीछे टाटा का लॉजिक ये है कि ताकि आपका फोकस जो है वो रोड पर मेंटेन रहे करे। ओके, सो फाइनल वर्डिक्ट आपकी तरफ से कि किसी इंसान का बजट अगर नियर अबाउट 12 to 13 lakhs का है, शुड ही गो फॉर दिस कार, और या फिर किसी और को भी कंसिडर किया जा सकता है? देखिए, आपका अगर बजट इस व्हीकल के आसपास आ रहा है
आप इस व्हीकल को जरूर कंसिडर करिए। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप इस व्हीकल को जाइए और आंख बंद करके खरीद लीजिए, क्योंकि आपको अपनी जरूरत समझनी पड़ेगी कि आपकी जरूरत क्या है। कि आप सिर्फ सिटी के अंदर व्हीकल को चलाना चाहते हैं, आप हाईवे पे भी लेके जाना चाहते हैं, आप फन टू ड्राइव करना चाहते हैं, क्या करना, आप अपने व्हीकल से क्या आउटपुट लेना चाहते हैं। पर आपका जो भी आउटपुट हो व्हीकल से, आप इसको एक बार कंसिडर जरूर करिए। जाइए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, इसको समझिए, और मैं गारंटी ले सकता हूं इस चीज की कि आपको ये व्हीकल अच्छा जरूर लगेगा। यू विल फाइंड अ रीजन टू से नो। आप इसे ना खरीदें वो चीज अलग है, वो आपका पैसा, आपकी मर्जी है, पर यू हैव टू फाइंड अ लेजिट रीजन टू से नो। इस व्हीकल में कोई कमी नहीं है, और इसके जो सेल फिगर्स हैं वो आपको बताते ही हैं। जब मैंने खरीदी थी तो ये 8 या 9 हजार की सेल फिगर करती थी, और अभी ये 12-14 करती है। अगर थोड़ा सा बायर और स्मार्ट हो जाएगा और वैगनार की जगह इसका लो ट्रिम भी देखेगा, जो मेरे ख्याल से वैगनार से 20-30 हजार रुपए ही महंगा आता होगा, तो शायद ये व्हीकल इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार बन जाएगी। अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया। आई वुड लाइक टू टेल माय व्यूअर्स दिस थिंग कि अगर आप टॉप सेलिंग कार्स देखें इंडियन मार्केट में, तो नेक्सॉन जो है वो टाटा की टॉप सेलिंग कार है। एंड अगर आप आज के टाइम में टॉप 5 सेलिंग व्हीकल्स की मैं बात करूंगा, टॉप 5 सेलिंग, तो टॉप 5 में ये 5th नंबर पे आपकी टाटा नेक्सॉन ही आती है। सेल्स फिगर्स चेंज होते रहते हैं मंथ वाइज, बट दिस टेल्स यू दैट दिस व्हीकल इज रियली पॉपुलर अमंग द मासेस, एंड वाकई में इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि लोग इसको खरीद रहे हैं। आप बिल्कुल कंसिडर करिए। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, हो सकता है, जो बात हमने वीडियो के बीच में भी डिस्कस करी थी, एवरेज पेट्रोल में, एंड पेट्रोल के प्राइसेस इतने हाइक हो रहे हैं कि इंसान को कहीं ना कहीं सोचना पड़ जाता है। तो एक अच्छा ऑप्शन आपके पास ये भी है। देखिए, ब्रेजा और कार्स में आपको अच्छे डीजल इंजन्स नहीं मिलेंगे, इसमें आपके पास डीजल इंजन का भी एक ऑप्शन है। दिस इज रेवरोट्रॉन। आप चाहें तो इसका 1.5 लीटर का रेवरोट्रॉक इंजन ले सकते हैं, जिसमें हाँ, आपको नियर अबाउट 1.5 लाख एक्स्ट्रा शेल आउट करने पड़ेंगे। अगर आप XZ प्लस S वेरिएंट लेते हैं, वो आपका पड़ेगा नियर अबाउट 14,10,000 रुपीज का ऑन रोड, एंड उसमें आपको जो एवरेज जो कंपनी क्लेम करती है दैट इज 21। एंड हमने पहले भी देखा कि टाटा के जो डीजल इंजन हैं दे आर क्वाइट फ्यूल एफिशिएंट, पावर भी उनमें अच्छी है, 108 bhp ऑफ पावर, लेकिन जो उसका टॉर्क है दैट इज 260। सो आप चाहें तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपको डीजल में 1.5 लाख रुपए डालने की दिक्कत लग रही है, तो जो हमारी एक घर की डाइनिंग टेबल टॉक्स होती हैं कि अगर इसे सिटी में अब रखना है तो क्यों ना इसमें सीएनजी फिट करा दी जाए, क्योंकि इसमें बूट स्पेस बहुत ज्यादा है, तो आप अपने सीएनजी का ऑप्शन भी रख सकते हो। और पावर इसमें बहुत है, बिकॉज जिन्होंने नेक्सॉन में सीएनजीज लगवाई करी हैं, जो मैंने रिव्यूज भी देखे हैं, या जो हमारा फेसबुक की फैमिली है नेक्सॉन की, उसमें भी, तो दे आर हैप्पी विद द व्हीकल की जो पावर आती करती है उसके साथ। बेसिकली सीएनजी की फिटमेंट पर बहुत डिपेंड करता है, आप कौन सी किट ले रहे हो, किससे लगवा रहे हो, और उसका लगाने का सिंक वो कैसा इंजन के साथ कर रहा है। अगर उसकी ट्यूनिंग अच्छी हुई है तो आपको गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज इनिशियली BS6 व्हीकल्स में थोड़ी सी इश्यूज आ रहे थे, इवन द गवर्नमेंट वाज सेइंग कि अभी आप बाहर से ना लगवाएं जी, बट अब तो वो चीज भी पास अब वो बंदे के ऊपर है आप किससे सिट फिट करवा रहे हो। अगर आप गाजियाबाद दिल्ली में 1-2 लोग हैं जिनसे आप लगवाते करते हो, जिनका काफी अच्छा नाम है इसमें, तो यू विल फील कि हाँ, इतनी दिक्कत नहीं आती करती है। इफ यू आर ऑन अ क्रंच ऑफ बजट, या आपको फ्यूल इसका काफी ज्यादा कंजम्पशन लग रहा है, आप सिटी में बहुत चला रहे हो, आपको लेकिन रखनी पेट्रोल ही है, तो आप सीएनजी के लिए जा सकते हो। बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट दिया आपने। अगर आप 1.5 लाख रुपए नहीं शेल आउट कर सकते, आप एक 80,000 की किट लगवा लो। हाँ, 60 to 80,000 का आप एक बजट मान करके चलिए, कितने में आपकी सीक्वेंशियल किट्स आ जाती हैं जी। वो अगर आप एक अच्छी जगह से इंस्टॉल करवाते हैं, यू विल सेव मनी जी। और आज सीएनजी और डीजल में 5 या 6 रुपए का ही फर्क भी रह गया है, कोई बहुत मैसिव फर्क नहीं रह गया, बिकॉज मेरे हिसाब से चारों फ्यूल एक ही पैसे पे आ चुके हैं, और इतना कोई ज्यादा मैसिव फर्क नहीं आता। तो आप सीएनजी पे भी जा सकते हो अगर आपको सिर्फ सिटी में ड्राइव करनी है तो, क्योंकि अगर आप सीएनजी लगवाते हो तो आपको अपनी लगेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बूट स्पेस के साथ, जो कि 350 है। उसके बावजूद भी इसमें आ सकता है 60-40 स्प्लिट सीट आती है। अगर आप 2 या 3 लोग ट्रेवल कर रहे हो तो आप सीट को डाउन करके उसमें भी सामान रख सकते हो। तो आई थिंक ये हमारी साइड से दिस वाज अ वेरी डिटेल्ड ड्राइव एंड ओनरशिप रिव्यू। हमारे पास जितने पॉइंट्स है इस गाड़ी को लेकर के कवर करने के लिए, हमने वो सब कवर करे। इफ यू हैव रियली लाइक दिस वीडियो, इफ यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेटिव, डू लाइक द video, do subscribe to our channel, and thank you Ishan ji for coming and providing us with such valuable information regarding the vehicle. Most welcome.